हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम आपको डाइट कहाँ मिल रहा है, इस जगह का नाम क्या है? द हिमालयन क्या है जो भी है, द हिमालयन किचन। हाँ, रिकॉम्पियो यहाँ है यार, द हिमालयन किचन ये। हाँ, तो हम आए हैं पियो, एक्चुअल में हम आए थे हॉस्पिटल और बस उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं लंच करने के लिए। बाकी देखते हैं, बाकी मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ का होटल वगैरह जो है वो दिखाती हूँ। प्लस मेरे पास माइक नहीं है तो देख सकते हो क्या जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या करते हैं और आपको दिखाती हूँ यहाँ का। तो ये है यहाँ का द हिमालयन, क्या है, द हिमालयन किचन। और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड और विहान और विवान। नो भाइयों, तो ये है फिलहाल यहाँ पे सब खाली है। अभी हमने ऑर्डर दिया है, बस फिर खाएंगे। बाकी अच्छा है, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है। अभी खाना टेस्ट करके बताएंगे हम आपको कि टेस्टी है या नहीं है। भाई नो ना, मत तंग करो। तो देखते हैं, बाकी खाली है यहाँ पे क्योंकि आजकल वैसे ही पी बाज़ार खाली है। तो अभी जो है स्पेशल थाली मंगवाई है। स्पेशल थाली तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर भी है दिखने में। खाने में पता नहीं कैसा टेस्ट है, पर सूप तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ मोमोज़ भी ऑर्डर किए, भी चाउमीन आना बाकी है। तो ऐसा है, आज की पार्टी हमें मैडम जी दे रहे हैं और आज हम अब इनकी पार्टी खाने वाले। बाकी यहाँ सब देख के मेरा मन सिर्फ यही खाने का करता है ये। तभी खाते हैं। A few moments later. तो फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं और अभी शाम होने आई है, तो थोड़ी देर पहले पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद वही ये जो चीज़ जलाए वो देखते हैं। तो ऐसे टाइम हो जाता है। बाकी मैं भी दीपक के लिए 2 जैकेट्स लाई हूँ और उसमें से एक वापस भेजूँगी, एक रखूँगी जो दीपक को पसंद आएगा। तो ऐसा है, बाकी दीपक को भी पता नहीं है, दीपक के लिए सरप्राइज़ है इसलिए मैं 2 लेके आई क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद आ गए थे। अब दीपक को जो पसंद आता है तो वो उनके लिए। बाकी क्योंकि काफ़ी टाइम से क्या होता है ना कि हमारी शॉपिंग हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं शायद दीपक के लिए कुछ ले ही लेते हैं। अब मैं पियो जाऊँ और कुछ ना लूँ तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरा सब मन करता है अपने लिए बेशक ना लो पर दीपक के लिए, पर मैं अपने लिए भी ले ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ अपने लिए शॉपिंग, बट हाँ दीपक के लिए मुझको ऑनलाइन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब आइडिया नहीं लग पाता। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें Q&A कर लेते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किया था पियो में। तो अब जो है Q&A में जो है ना मोस्टली क्वेश्चन सिमिलर है, तो ज़्यादा लंबा Q&A तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है मैं सोच रही हूँ इसी में Q&A करते हैं, क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग। तो मैं क्वेश्चन निकालती हूँ और फिर जो है एक एक करके आपको उनके आंसर देती हूँ। तो पहले कहीं बैठते हैं आराम से, फिर मतलब क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग बनाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले कल के बाद डायरेक्ट आज व्लॉग शूट कर रही हूँ और इसके पीछे रीज़न ये था कि रात बहुत हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कल ही व्लॉग शूट करूँगी और सुबह से मैं बिज़ी थी, मैं कहीं गई हुई थी, तो फिर इसलिए जो है व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और शॉप पे शूट करना भी एक टास्क से कम नहीं है। बाकी अभी मेरे को शॉप पे ऐसा शूट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि ये है कि कमेंट आ रहे कि क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग कब आएगा। तो पिछले बार भी मैं 2024 में भी मैंने एक क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग बोला था और बाद में नहीं बना पाई। तो अभी जो है मैंने सोचा ऐसा ना हो, इसलिए जो है 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है मेरा ये। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि इसी में मैं जो है समझ रहा हूँ ना, मतलब कि कल वाले ब्लॉग और आज वाले ब्लॉग को मिला दूंगी, क्योंकि एक सेपरेट ब्लॉग नहीं बना सकते इसमें, क्योंकि यार इतना ज़्यादा क्वेश्चन जो है, मतलब जो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे है जो सेम है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब अलग से बनाने का कोई वो नहीं है। तो चलो जो भी है, चलो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पर भी वीडियो बनाओ। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी पे बेस्ड वीडियो बनाने के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ऐसा होता है ना कॉम्प्लिकेशन वाली जर्नी रही हो तो फिर कुछ शूट कर सकते हैं। हाँ कि मान लो कुछ हुआ था ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी बहुत नॉर्मल थी, दोनों डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई है। और इसके अलावा जो है बस थोड़ा सा ऐसा था कि जब मैंने 2016 में शादी किया और 17 में विहान कंसीव हुआ, 18 में पैदा हुआ, तो उस बीच में सिर्फ एक चीज़ रही कि जो मेरे को लगा था कि कंसीव नहीं होगा, क्योंकि 2016 से 17 के बीच में कंसीव नहीं हुआ था मेरे को, और सडनली फिर हो गया। और विवान के टाइम में भी सेम ही रहा था, उस टाइम भी कंसीव नहीं हो रहा था, जब हमने सोचा रखने का तब नहीं हुआ। और शायद ये भगवान का ही कुछ ऐसा होगा कि दोनों बच्चे जो है मेरे दोनों अप्रैल के हैं, और एक 7 तारीख का है और एक 17 तारीख का है। अप्रैल दोनों के मतलब दोनों का महीना सेम है, सिर्फ 7 और 17 डेट का फ़र्क है, और 7 और 17 भी कॉमन ही है। पर इनमें एक और चीज़ भी ये है कि विवान की डिलीवरी थी मेरी, उस टाइम विवान की मतलब जो डिलीवरी था वो 8 तारीख का था और 7 तारीख को पैदा हुआ। और सेम विहान के टाइम में भी सेम ही था कि 18 तारीख को था, 17 तारीख को पैदा हुआ, मतलब एक दिन पहले पैदा हुए दोनों डेट के अकॉर्डिंग। और तो ऐसा था। बाकी बच्चे मेरे दोनों ऐसे ही है,
कि मतलब सेम मंथ में और डेट भी सेम ही है। तो ऐसा है, वो भी भगवान के उससे ही सोचूंगी, क्योंकि उस टाइम को बिल्कुल कंसीव नहीं होता, जब सोचा तब कंसीव नहीं हुआ, बाद में अपने आप हो गया और दोनों एक सेम डेट में। तो बस यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। बाकी विहान जो है वो MMU हॉस्पिटल सोलन में पैदा हुआ है, और विवान जो है वो रामपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। तो ऐसा है, दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और वो विहान MMU हॉस्पिटल में इसलिए हुआ क्योंकि अब ये बता देती, फिर लोगों को लगा एक को रखा अपने MMU हॉस्पिटल में और दूसरे को रामपुर के सरकारी हॉस्पिटल में। तो विहान के टाइम में मेरी दीदी जो है वो MMU हॉस्पिटल में नर्स होती थी, तो वहाँ पे थी उसकी ड्यूटी, तो इसलिए हम वहाँ गए थे। मैं सर्दियों में उसके पास चली गई थी, तो विहान इसलिए वहाँ हुआ। विहान के टाइम में हमने कहीं और सोचा था, हमने जो है छुलतू में एक कंपनी वालों का हॉस्पिटल है, वहाँ मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, तो वहाँ के लिए सोचा था। बट लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि वहाँ की जो डॉक्टर थी वो छुट्टी पे चली गई, तो इसलिए मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में मतलब 2-3 दिन ही बचे थे, तो सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से आपके गाँव कैसे आ सकते हैं। तो दिल्ली से मेरे गाँव जो है वो आप बस से आ सकते हैं, दिल्ली टू रिकांगपिओ बस चलती है, उसमें आप आ सकते हो। और मतलब घूमने कैसे आ सकते हो पूछ रहे हैं। और टाइम कितना लगता है, और आपके गांव में कोई होम स्टे है क्या। तो टाइम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक दिल्ली नहीं पहुंची हूँ, नहीं गई हूँ मैं आज तक दिल्ली, तो मुझे टाइम का नहीं पता। बाकी होम स्टे हमारे गांव में फिलहाल तो नहीं है, बाकी हमारे साथ वाले गांव जैसे कल्पा है, वहां पर होम स्टे वगैरह आपको मिल जाएगा। और अगर घूमने आना हो तो 5 डेज के लिए क्या चार्जेस है। तो मेरे को नहीं पता है क्या चार्जेस होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो है नहीं, और वहाँ का मुझे कुछ पता नहीं है, तो सॉरी मैं नहीं बता सकती हूँ आपको इस चीज़ का, मुझे नॉलेज नहीं है। और इसके अलावा जो है, और मार्केट कैसा है। मार्केट तो बहुत अच्छा है, रिकांगपिओ का मार्केट, संगला का मार्केट ले लो, मार्केट अच्छे है जहाँ भी आप जाओगे। मतलब यहाँ पंगी में तो आप देखिए सिर्फ 2-4 दुकानें, ज्यादा नहीं है, बट हाँ पीओ का मार्केट बहुत अच्छा है, सब कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो है उन्होंने पूछा है वगैरह, अच्छा एज अ पॉपुलर प्लेस कौन सा है, मतलब कौन सा है। हाँ के ओ लिखा है, तो कंफ्यूज हो गई। एज अ पॉपुलर प्लेस जो है वो सांगला है। सांगला बहुत मतलब लोग जाते हैं, सांगला, छितकुल, रक्षम इधर को, और ये पॉपुलर प्लेस अभी के लिए तो वो है। और कल्पा भी है, कल्पा भी है, कल्पा को नहीं बोल सकते, कल्पा भी है। तो आप जो है इन सारी जगहों पे आ सकते हैं घूमने के लिए। तो ऐसी चीजें, ऐसे तो बहुत सारी प्लेस है, बट वो हिडन है, नहीं पता है लोगों को कहीं चीजें है। बाकी अभी पॉपुलर के नाम पे तो सांगला, ये सांगला, छितकुल, रक्षम, फिर कल्पा, ये पॉपुलर है। बाकी चलो ये तो रही एक बात। इसके अलावा प्लीज अच्छे से आंसर कीजिएगा। आई होप कि मैंने अच्छे से आंसर किया होगा, जो मुझे पता है वो मैंने आपको बताया है। माई सेल्फ आर्ट अग्रवाल फ्रॉम आसाम नॉर्थ ईस्ट। ओ थैंक यू सो मच कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने दूर से मुझे देख रहे हो। और मैं आपके व्लॉग 2 ईयर से देख रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। आप मेरे इतने मतलब पुराने सब्सक्राइबर हो, आप इतने टाइम से देख रहे हो, और बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया। बाकी अगर आप घूमने आओ पंगी जरूर आना, पंगी भी बहुत सुंदर है। वैसे तो आप देखते ही होंगे मेरे घर के आगे से व्यू बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पे भी है काशंग जो है वो भी बहुत सुंदर है, पर मैं खुद नहीं पहुंची, पर हाँ वीडियोस फोटोज मैंने देखे है। तो ये था मेरा सेकंड कमेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। जो है हमारा नेक्स्ट कमेंट है, वेरी नाइस। आप मुझे बताओ कि कैमरा फेसिंग के लिए आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया। तो सच बताऊं तो कैमरा फेसिंग के लिए मुझे अभी तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आया। हाँ मैं अगर अकेली हूँ तो कैमरा फेस मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अकेले तो कुछ भी बना सकते हैं, एक बात की बात है, वीडियो वगैरह कुछ भी शूट कर सकते हैं। बट हाँ अगर सेकंड पर्सन मेरे साथ हो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं पब्लिक प्लेस में शूट नहीं करती हूँ। उसके पीछे मेरा रीज़न है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे कि कैमरा लेके कहीं भी शुरू हो जाओ, कोई कंफर्टेबल नहीं भी होता है, तो इसलिए जो है मैं पब्लिक प्लेस में नहीं शूट करती हूँ। और इसके अलावा मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती हूँ, मतलब कैमरा लेके मैं नहीं घूम सकती हूँ। मुझे खुद को ऑकवर्ड सा हो जाएगा कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे। मेरी मेंटलिटी ऐसी है कि लोग क्या सोच रहे होंगे कैमरा जब मैं लेके जाती हूँ। इनफैक्ट मैं जब अभी भी शूट कर रही हूँ तो मेरा कैमरा इस साइड को है और इस साइड से रास्ता भी है, तो मेरे को ये भी देखना पड़ रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, अगर कोई आ रहा है तो फिर मेरे लिए वियर्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है, कैमरा फेसिंग तो मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ। बाकी हाँ जब स्टार्टिंग में बनाया था तो अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखोगे ना तो मैं बहुत आराम से बोल रही थी। उस टाइम भी थोड़ा कैमरे में आने के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। बाकी चलो अकेले तो आदमी शूट कर ही सकता है।
तो ये है थर्ड क्वेश्चन। और उसके बाद जो है तो नेक्स्ट कमेंट है, मैम हेयर फॉल और फेस पिगमेंटेशन और वेट लॉस के लिए कुछ बताना प्लीज़। तो हेयर फॉल के लिए तो मैं जो है सरसों के तेल में मेथी दाना यूज़ करती हूँ। मतलब कि आपको क्या करना है, रात में जो है अपने तेल में मेथी दाने को कूट के डाल देना है और फिर उसको ओवरनाइट छोड़ देना है, और नेक्स्ट डे जो है आपको अप्लाई करने से पहले उसको हल्का सा गुनगुना करना है और फिर अप्लाई करना है। बाकी आप ऐसे डाल के सरसों के तेल में डाल के बॉटल में बना के भी रख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये था हेयर फॉल के लिए। और इसके अलावा जो है पिगमेंटेशन की बात है, उसके लिए मैंने स्पेशल एक ब्लॉग बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साइड में भी मेंशन कर दूंगी कौन सा ब्लॉग है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो क्रीम अब शायद नहीं मिल रहा है, इनके शहरों में मिल जाए तो वो अलग चीज़ है। पॉन्ड्स का क्रीम था वो, और वो क्रीम अब मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भी जो है दिस टाइम मैं जो है पिलग्रिम का सीरम यूज़ करी अपने फेस पे। उसके रिव्यू मैं आपको दूंगी कुछ दिनों बाद। और उसके बाद जो है वेट लॉस का है, तो वेट लॉस का एक और भी कमेंट आया था। तो वेट लॉस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, वेट लॉस के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी मेरा बहुत ज़्यादा वेट कम नहीं हुआ है, बट हाँ काफ़ी हद तक हो चुका है, पर इतना भी कम नहीं हुआ है कि हाँ मैं पूरा बताने लगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने पूछा था वेट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस जो है उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाँ थोड़ा सा मैं जब मेरे को कमेंट आया था तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, उस पर बहुत रोई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम। मतलब होता है ना एक बुरा से बहुत ज़्यादा वाला बुरा, तो वो वाला बुरा लगा था। मैं एक दिन पूरा रोई थी, मेरे को बहुत बुरा लगा था उस चीज़ के लिए। तो इसलिए जो है मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं वेट कम करूँगी। पर हाँ उस टाइम के अकॉर्डिंग अभी तो बहुत ज़्यादा कम है, और एक टाइम मैंने 7 किलो कम कर लिया, तो मेरे को बहुत उस चीज़ का भी है। तो उस टाइम में मैंने क्या किया था कि मेरी जो कज़न की बेटी है उसने मुझे बताया था, उसने वेट कम किया था, उसने मुझे बताया, फिर मैंने वो चीज़ की। अजवाइन, मेथी, दालचीनी और जीरा, ये चीज़ें मिला के जो है पानी को उबालती हूँ, और उसके बाद जो है उसमें नींबू लगा के, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू ऐड करना, नहीं है तो कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरे पास जब होता था तो मैं डालती थी, जब नहीं था तो नहीं डालती थी। बट हाँ ये है कि अजवाइन, दालचीनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दालचीनी यूज जरूर करना। दालचीनी, अजवाइन, मेथी और जीरा, ये 4 चीजें, और उसके बाद उसमें नींबू ऐड करके उसको आपने पीना है। आपको उसको उबालना है, फिर उसको आपको आपने पीना है। तो ये चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपने सुबह इसको पीना है। बाकी अपना खाना थोड़ा कम करना है। कहते हैं ना, वैसे तो हम बोलते हैं कि पेट भरा आंख नहीं भरा, मतलब मन करता है कि और थोड़ा खा ले, तो इतना नहीं खाना है बस। तो आपने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ी थोड़ी चीजें सब खानी है, कम खाना है खाना थोड़ा सा। और रात में किसी ने कमेंट भी किया था कि आप रात में खाना खाते नहीं खाते हो, तो मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ। इनकेस चिकन वगैरह बनाऊँ तब मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाती हूँ। रात में 7 बजे के बाद जो है खाना बंद कर देते हैं। और रात में अगर आपको भूख लगेगी तो आपने वो वाला पानी पी लेना है, उससे आपकी जो थोड़ी क्रेविंग है वो भी कम हो जाएगी। होता है ना कि ये कुछ खाने का मन कर रहा है ऐसा ऐसा, तो कम हो जाता है। बाकी आजकल मैं खुद छोड़ के बैठी हूँ, मैं खुद आजकल रात में कुछ ना कुछ दीपक कुछ ना कुछ ले आते तो होता ही है, मन करता है खाने का, तो खा लेती हूँ आजकल। जिस वजह से आजकल फिर दोबारा लग रहा है कि वेट बढ़ रहा है। बट हाँ उस टाइम मैंने ये किया था तो मेरा वेट काफी हद तक कम हुआ था। ये था मेरा वेट लॉस वाला। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट कैसे कम किया जरूर बताना, तो मैंने अभी बता दिया। और उसके बाद है, आप रात को खाना नहीं खाते हो क्या? मैंने बोला भी, ये कमेंट भी था कहीं। तो मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ। हाँ चिकन हो तो जैसे मैंने बोला तो खाती हूँ, बाकी नहीं। बाकी आपका ससुराल और मायका कहाँ है? तो मेरा ससुराल और मायका किन्नौर में ही है। ससुराल जो है मेरा पांगी गांव में है, जोरी गांव पीओ से आगे के लिए पड़ता है। और मायका मेरा निचार में है। तो ऐसा है, मतलब मेरे ससुराल से मेरे मायके के लिए जो है वो हार्डली 2 से 2.5 घंटा लगता है वहां जाने के लिए, तो ज्यादा दूर नहीं है। बट हाँ टाइम तो लगता है चलो हर चीज के लिए। तो ये है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, आप कितने भाई बहन है? रियल सिस्टर है आपकी कोई? तो हम 3 भाई बहन है, मेरी रियल सिस्टर है एक है। और एक सवाल और था कि आप सनस्क्रीन कौन सा यूज करते हो? तो पहले तो ये बता देती हूँ कि हम 3 भाई बहन है। सबसे बड़ी जो है मेरी दीदी है, फिर मेरे भैया है, फिर मैं हूँ, हम 3 है। और सनस्क्रीन की बात करूँ तो मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करती हूँ। और अगर इनकेस जब मैंने पीछे कुछ टाइम पहले यूज किया था तो मैंने डॉट इन की का किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ले लेना, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। बट इन दिस टाइम मैं यूज नहीं कर रही हूँ, बट किया था मैंने, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अभी जो है मुझे सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्दियां हैं, तो अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ। अगर करूंगी तो फिर मैं दोबारा अगर यूज करूंगी, जैसे गर्मियों में दोबारा यूज करूंगी तो डॉट एंड की ही करूंगी। बहुत अच्छा सनस्क्रीन लगा, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को भी खरीद के दिया, मतलब मम्मी को भी सजेस्ट किया था कि लेना, तो मेरी मम्मी भी यूज कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और उसके डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं सारे। तो ये था। और उसके बाद जो है, आपकी ननन क्या करती है चंडीगढ़ में? तो मेरी ननन जो है वो
वहाँ पे जॉब करते हैं। अब ये कमेंट बहुत सारे, एक सेकंड, एक आध और भी थे। आपकी सिस्टर इन लॉ की शादी हो गई है क्या? तो अभी मेरी सिस्टर इन लॉ की रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट है, एक सेकंड में वो आपको लास्ट में बताऊंगी। मैं दूसरे तक दूसरा कमेंट पढ़ लेती हूँ। वेट लॉस प्रोसेस तो भी मैंने आपको बता दिया। और दीदी मेरा क्वेश्चन आपने मंगोस्तर कहाँ से लिया? तो अगर आप इस मंगोस्तर की बात कर रहे हो तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया है, और वैसे मैं फ्लिपकार्ट मीशो से कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, तो वहां से लिया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। बाकी ये था कि इसके अलावा जो है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो मेरी ननद के रिगार्डिंग है, और उनके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चन है कि उनकी शादी हुई है, वो कौन से कंपनी में, वो सब कुछ। तो अभी मैं उनका आंसर देती हूँ, प्लस मेरा माइक जो बार बार हिल रहा है जिस वजह से पता नहीं मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलो आंसर देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मुझे इतना तो पता था कि वो चंडीगढ़ में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या कंपनी है क्या है वो सब कुछ नहीं पता था। तो वो जो है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं जो यूएसए बेस्ड है, और इसके अलावा जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है इन दिस टाइम। तो ऐसा है, और इसके अलावा उनकी शादी जो है वो अभी नहीं हुई है, और वो इतने बड़े नहीं है, दीपक से सिर्फ 1 साल ही बड़े हैं। उन दीपक और मेरी ननद के बीच में जो है वो सिर्फ 1 साल का ही गैप है। तो ऐसी चीज़ें हैं, बस ये था कि वो जो है, मतलब अब आई होप कि आपको समझ आओगे, क्योंकि चंडीगढ़ में इतनी सारी कंपनी है, कौन सी कंपनी में क्या है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में जो कि यूएसए बेस्ड है उस कंपनी में है, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और बस यही था जो मोस्टली ज़्यादा पूछा गया था मेरी ननद के रिगार्डिंग, क्योंकि मम्मी जो है, मैंने बार बार बोली कि मम्मी चंडीगढ़ गए, तो लोग सारे पूछ रहे थे कि कहाँ है क्या है वो सब कुछ। तो मेरी ननद वहाँ जॉब करते, इसलिए जो है मम्मी 3-4 महीने जो है वो जाते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं। तो इसलिए बस ये था अब मेरा आज का Q&A व्लॉग, जिसमें मोस्टली मेरी ननद के बारे में पूछा गया था और मेरे वेट लॉस के बारे में पूछा गया था। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और इस व्लॉग को जो है यहीं एंड करते हैं ताकि मैं इसको एडिट कर पाऊँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।